हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? एकदम तैयारी आपकी क्या चल रही है? ज़बरदस्त चल रही है। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया तरीके से होगा। आज की जो है इतिहास विषय की क्लास हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ जाते हैं। और आज जो होगा हमारा वो होगा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। हमने पिछली क्लासों में हमने देखा था कि गांधी जी किस प्रकार से स्थानीय सत्याग्रह किए हुए थे और सब कुछ लाजवाब है मेरे भाई। यकीन मानिएगा, इतना बेस्ट सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ वैल्यूएबल है। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। डेली आपको क्लास मिल रही है, बेहतर सॉल्यूशन मिल रहा है। डेली आपको एक पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट भी आपको डेली मिलेगा। ये सब कुछ फ्री में। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। बस याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा साथ में, साथ बनाए रखिएगा। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले जो है एकता जरूरी होती है। चलिए, इसी क्रम में मैं कहूँगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये हालात कहते हैं तू मारा जाएगा, ये हालात कहते हैं तू मारा जाएगा। मंजिल और हौसला कहता है कि हमें ये मंजूर नहीं। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। हमारे पास में जो आज का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कौन सा, देखिएगा ध्यान से। तो बहुत ही बेहतर तरीके से भाई सब कुछ मिलने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, हमारे पास जो टॉपिक है आज, वो टॉपिक कौन सा है तो आप कहेंगे कि आज जो होने वाला है वो है आपका रॉलेट एक्ट होगा, वो आपका होगा खिलाफत आंदोलन होने वाला है और असहयोग आंदोलन भी होने वाला है। इन तीन टॉपिकों को लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन में जो है आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो जो हम चीज़ें यहाँ पर करवाएंगे उसका पीडीएफ भी होगा, तो उसका चिंता मत करिएगा, बेहतर तरीके से हो सकेगा। अब थोड़ी सी जो क्या करना है, हमें जो है एक बार फ्रेंड्स बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जो मूल टॉपिक है हमारा वो क्या है, असहयोग आंदोलन है। तो एक बार मैं जो है शांतिपूर्वक जो है दिमाग में शांति रख करके बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली चीज़ है। कैसा बैकग्राउंड सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलिए देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या है, असहयोग आंदोलन। क्या नाम होने वाला है, असहयोग आंदोलन जो है टॉपिक होने वाला है। अब देखिएगा, इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें हो जाएंगी वही जो है सब टॉपिक होंगे इसके। गांधी जी क्या कर चुके हैं भारत में, जो है 1915 में गांधी जी क्या कर चुके हैं, भारत में आ चुके हैं। ठीक है। अब जो है आप जानते हैं 1916 में जो है एक आंदोलन हमने पढ़ा था, उसका नाम था, क्या नाम था, होम रूल लीग आंदोलन नाम था। और इस होम रूल लीग आंदोलन में फ्रेंड्स क्या हो रही थी, लगातार जो है स्वशासन यानी कि स्वराज की मांग चल रही थी। हमें अपना शासन चाहिए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ये क्या है चलाया हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो क्या है 1919 में एक अधिनियम आता है और इसमें थोड़ी मात्रा में क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, स्वशासन की बात की जाती है। परंतु अब गांधी जी आ चुके हैं, यहाँ पर जो है नज़ारा ही बदल चुका है। जो कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था हुआ करती थी, वह संस्था अब एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ चुकी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो गांधी जी हैं वह 1915 से 16 तक जो है एक साल भारत में घूम चुके हैं। 1917 में गांधी जी जो है क्या कर चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हो। इसी दौरान फ्रेंड्स क्या होता है, 1919 में एक कानून आता है जिसे क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। कैसे आधार पर, शक के आधार पर जो है किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। परंतु पंजाब में जो है दोस्तों गांधी जी के अनुयायी सत्याग्रह कर रहे थे। इसी टाइम पर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनका विरोध करने के लिए पंजाब में क्या है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हीं पंजाब में अमृतसर में जो है जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉलेट सत्याग्रह हो गया। इन
स्थानीय आंदोलन से गांधी जी जो है ब्रिटेन के अंग्रेजों की नीतियां समझ चुके थे। अब एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता थी जिसमें पूरे भारत पर एक जो है क्या होना चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। इसी दौर में जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया और लक्ष्य रखा कि हम 1 साल के अंदर जो है भारत से अंग्रेजों को भगाने में सफल हो जाएंगे और ये आज़ादी दिलाने के लिए जो है लोगों को एकत्रित करने लगे और 1 साल का वादा करके जो है इस आंदोलन की शुरुआत होती है। व्यापक स्तर पर असहयोग की गांधी जी बात करते हैं कि अंग्रेजों के साथ में सहयोग ही मत करो। अगर अंग्रेजों के आप कपड़े नहीं खरीदोगे तो उनकी जो है इंडस्ट्री टूट जाएगी। अगर आप अंग्रेजों के स्कूलों में नहीं पढ़ोगे तो स्कूल ही टूट जाएंगे। अगर आप वकालत नहीं करोगे तो उनकी व्यवस्था ही टूट जाएगी। अगर भारतीय जो है कुछ भी सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेज क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। यहाँ पर ये गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग का प्रस्ताव अपना रखा हुआ था। तो यही आंदोलन है। इस दौरान में जो है हम बात करेंगे रॉलेट सत्याग्रह की बात करेंगे, क्वेश्चन होंगे हमारे, और साथ ही साथ जलियांवाले बाग हत्याकांड के सत्याग्रह क्वेश्चन होंगे। और इसी दौरान फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के पहले 1919 में ही गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत आंदोलन करते हैं। और ये खिलाफत आंदोलन क्या था, ये खिलाफत आंदोलन ये था कि अंग्रेज जो है विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं, यानी कि सहयोगी राष्ट्र जीत जाते हैं। फलस्वरूप तुर्की में जो क्या होता था, खलीफा का पद होता था। इतिहास पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा ज्ञान होगा। जो इस्लाम में क्या होता है, जो धार्मिक प्रमुख होता है उसे खलीफा कहते हैं। खलीफा के पद को अंग्रेज क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसका प्रभाव भारत के मुसलमानों पर भी पड़ता है और वह भी अंग्रेजों का विरोध करने लगते हैं। इसी को खिलाफत आंदोलन कहा गया था। इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था, खूब सहयोग किया था और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का चरम देखने को मिला था। भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। जो कभी बंगाल विभाजन के कारण टूट चुके थे वह यहाँ पर एकता देखने को मिल जाती है। तो इन सभी प्रश्नों पर जो है हम अपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं, प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। चलिए देर ना करिएगा। अब आपके जो है 2 प्रश्न होंगे कि आपको जो है पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको टेस्ट देने के लिए कहाँ मिलेगा, बाद में आप कमेंट करें, इससे पहले मैं जो है यहीं पर बता देता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोई प्रश्न नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो भी आपका कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अन्यथा टेलीग्राम की चैट बॉक्स खुला रहती है, हर पल जो है वहाँ पर हम हर समय जो है आपका जवाब देने के लिए मौजूद रहते हैं। हर छोटी सी छोटी बात के लिए भाई आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो जुड़िएगा, निश्चित रूप से इसका लाभ लीजिएगा। जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं ना, उनसे नहीं गुजरना चाहिए। हर व्यक्ति को जो है वैल्यूएबल कंटेंट मिलना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। ये मैंने सबको समझाया ताकि आप चीज़ें समझ सकें और जो है, क्योंकि क्वेश्चन करते तो भाई ठीक है, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ क्वेश्चन में जो है टिक करता जाऊँ, वो जो है मेरे लिए काफ़ी नहीं है। चलिए देखते हैं। अब है हमारे पास में ये रहा पहला क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको व्याख्या भी मिलेगी। और मैं थोड़ा सा समय को लेकर के भाई थोड़ा सा अपने पास में समस्या है, तो फिलहाल में जो है लाइव शायद 2-4 दिन के लिए, आप जानते हैं कि थोड़ा सा यूजीसी नेट का मेरा एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा समय देना होता है। तो 5 जनवरी तक जो मैं फ्री हो जाऊँगा। टॉपिक वाइज़ जो है बहुत ही अच्छे हैंड रिटन नोट्स जो है आपको दिए जाएँगे और बिल्कुल शॉर्ट नोट दिए जाएँगे, सिलेक्टेड कंटेंट दिया जाएगा। आपको फालतू की चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न कर दिया था। भाई रॉलेट एक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो इस समय पर बहुत सा गांधी जी जब से आए हुए थे तो लोगों में जो है एक प्रकार का उत्साह बढ़ गया था। जन आंदोलन जो कभी कुछ मुख्य मुख्य लोगों का हुआ करता था, वह जो है कांग्रेस से बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। तो हर कोई जो है क्या करता था, विद्रोह करने की बात करता था। अंग्रेजों को जो है कान आवाज़ पड़ती थी तो अंग्रेज क्या सोचते थे कि भाई कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी जब चाहें जिसे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ऐसा एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसे क्या कहते हैं पता है, काला कानून कहते हैं इतिहास का। क्या कहते हैं इसे, काला कानून कहा जाता है। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला भी कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून के तहत भारतीय किसी भी भारतीय को आसानी से गिरफ्तार कर सकते थे अंग्रेज। इसी का विरोध जो है बहुत से लोगों ने किया और गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था। तो क्यों ये इसने गुस्सा कर दिया था भारतीयों को, देखिएगा। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था, भाई धर्म से संबंधित नहीं था। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाव, शिक्षा से भी संबंधित नहीं था।
इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको जो है मजा आ जाएगा। देखिएगा, ये है आपका जो है, तो ये है रॉलेट एक्ट के बारे में चीज़ें देखिएगा। 2 नंबर में भी जो आप एमपीपीएससी के लिए से क्या कर सकते हैं, मेंस के लिए 2 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं रॉलेट एक्ट, और वो भी कर सकते हैं आप 5 नंबर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, रॉलेट एक्ट कब आया हुआ था? 1919 का ये अधिनियम है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला भी इसे कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ये क्या करता था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या करता था फ्रेंड? प्रहार करता था। क्या करता था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। मतलब जैसे कि आप कुछ व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते, वह राष्ट्रद्रोह के रूप में मान लिया जाएगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का फैक्ट है, पूछा हुआ है। अब देखिएगा, जो सर सिडनी रॉलेट थे, ये जो रॉलेट एक्ट का नामकरण है, एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई भारतीयों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। उन्होंने ही क्या किया था? इस कानून की सिफारिश की हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ें देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये काला कानून देखिएगा, काला कानून देखें तो ये इसे काला कानून कहते हैं, इतना ही याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? काला कानून भी कहा जाता है। अब काला कानून फ्रेंड्स इसे कई लोगों ने कहा हुआ था। कहीं कहीं नाम जो है महात्मा गांधी जी का भी मिलता है, कहीं कहीं पर नाम जो है मोतीलाल नेहरू का भी मिलता है, मोतीलाल नेहरू का भी मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना ही, इसे काला कानून कहते हैं, क्योंकि विवादों में नहीं पड़ना है। और श्रद्धानंद जी का भी नाम मिलता है काला कानून का कहने में। ठीक है, तो काला कानून का मतलब है कि ये बहुत कई बार जब भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर ढूंढते रहिएगा रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। ठीक है, तो ये इन शब्दों का मतलब समझिएगा। काला कानून का मतलब क्या है? कि जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया हो, सिर्फ सरकार की मनमानी हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था भाई? रॉलेट एक्ट, पहली बात ध्यान रखना, कब आया हुआ था? 1919 में। किसकी अध्यक्षता में आया हुआ था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया हुआ था। इसे क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। तो इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? और इसके विरोध में गांधी जी ने कौन सत्याग्रह किया था? रॉलेट सत्याग्रह किया हुआ था। तो कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना? बाधित करना। सांप्रदायिकता से इसका कोई संबंध नहीं था। देशद्रोही आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी नहीं करना था। और भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी इस भारत कांग्रेस को भी इससे कोई प्रतिबंधित नहीं करता। दरअसल जो है फ्रेंड्स से बात ये थी कि क्रांतिकारी गतिविधियां क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इनको कंट्रोल करना मूल क्या था? उद्देश्य था। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसने सीमित कर दिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन जो है ये क्या है? कानून कर रहा था, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर संदेह होने पर उसे सीधे 2 साल के लिए नजरबंद करने की शक्ति देता था। कांग्रेस का तर्क था कि यह नागरिकों के अधिकारों का सीधा क्या है? उल्लंघन है। संदेह हुआ और संदेह के तुरंत बाद क्या है? गिरफ्तारी कर लिया। और नो ट्रायल, मतलब कोई जो है इसमें अपील नहीं कर सकते हो, कोई जो है वकील नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिना वकील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। तो बढ़िया, देखो कितना अच्छे से माइंड मैप के द्वारा जो है आपका ये माइंड मैपिंग सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसे जो है सेट कीजिएगा, और मेंस में अगर ऐसा सॉल्यूशन आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा होगा। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि ये नोट जो है, इसी विरोध में जो है गांधी जी ने क्या किया था? रॉलेट सत्याग्रह किया था। तो रॉलेट सत्याग्रह कब किया था गांधी जी ने? 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले किया था। इसी सत्याग्रह के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि पंजाब में जो है इसी का सत्याग्रह कर रहे थे सत्यपाल और किसी लोग। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न पूछे कि अखिल भारतीय राजनीति में, देखिए गांधी जी भारत में कब आते हैं? 1915 में आते हैं। 1917 में क्या करते हैं? ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1918 में क्या करते हैं? अहमदाबाद और खेड़ा में जो है 2 सत्याग्रह करते हैं। लेकिन यह फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी कैसे थे? स्थानीय स्तर के थे, ये पूरे भारत के स्तर पर नहीं थे, अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थे। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में, अखिल का मतलब क्या होता है? पूरे भारत स्तर पर। अखिल भारतीय इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? क्या बताएंगे? असहयोग को तुम बताएंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रॉलेट सत्याग्रह था। इन्होंने कब किया हुआ था? 1919 में किया हुआ था। किसके खिलाफ में? जो रॉलेट एक्ट आया हुआ था उसके खिलाफ में किया हुआ था। किस कानून को काला कानून कहते हैं? रॉलेट सत्याग्रह को। बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट सत्याग्रह को। चंपारण सत्याग्रह कब का है? 1917 का है। किसके रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहां पहुंचे हुए थे? नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पर जो है वहां पर पहुंची हुई। दांडी यात्रा 1930 में करेंगे और अभी इनको देखेंगे अगली क्लासों में। असहयोग आंदोलन जो है ये अभी पढ़ेंगे 1920 का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा जो है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद क्षेत्रीय आंदोलन थे। कैसे क्षेत्रीय आंदोलन थे? अगर आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में पूछे गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो आप क्या बताएंगे? चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 1907 में हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। और ये कब का है? 1917 का है। और गांधी का पूछे पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह कौन सा है, तो वो क्या कहेंगे? यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह कहेंगे। लेकिन अगर प्रश्न पूछे गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था, तो कौन सा जवाब देंगे? असहयोग आंदोलन जवाब देंगे। चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, यही गलती होती है, सिर्फ फैक्ट याद कर लेने से काफ़ी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। चलिए, तो ये क्षेत्रीय आंदोलन थे, जबकि रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी का पहला अखिल भारतीय प्रयास था। ध्यान रखिएगा, फिक्स डेट आपको क्या करना है? अखिल भारत, इसकी ध्यान रखना है सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह को 6 अप्रैल 1919 को। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स इसी के बाद में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसकी डेट जो है 13 अप्रैल 1919 है। और ये प्रश्न क्रोनोलॉजी में भाई आता है कि मतलब इन्हें क्रम से व्यवस्थित कीजिए समय के अनुसार। अगर यहाँ पर आपको फिक्स डेट नहीं याद होगी तो आप क्रोनोलॉजी में सेट नहीं कर पाएंगे। दोनों ऑप्शन 100% आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और ये रॉलेट सत्याग्रह। तो बिल्कुल 1919 की तीनों घटनाएं हैं, तो इनको आपको फिक्स डेट याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, जिसमें पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया हुआ था? तो आपसे पूछे कि रॉलेट एक्ट कब का है, तो आप क्या बताएंगे? 6 अप्रैल 1919 की डेट ध्यान रखिएगा। ये गांधी के सत्याग्रह की डेट है, तो इसके पहले का ही है रॉलेट सत्याग्रह। जिस दिन सत्याग्रह किया था यानी 5 अप्रैल का होगा, 5 या 4 अप्रैल का होगा, या 6 का भी हो सकता है। तो किसने? तो जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, क्या थे? स्वामी श्रद्धानंद ये क्या थे? बहुत बड़े किसान नेता थे। क्या थे ये? बहुत बड़े किसान नेता थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में, कि तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो है इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई थी 1936 में लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें क्या किया था? सहयोग किया हुआ था। तो इन्हीं ने कहा था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है क्या लगान न देने का, यानी कि टैक्स नहीं देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, इन्हें किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गीतांजलि नामक पुस्तक जो है क्या है? इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। गांधी जी को जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। चीजों को ध्यान रखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो है इसका सही जवाब होने वाला है। स्वामी श्रद्धानंद ने जो है रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून कहा हुआ था। तो काला कानून बहुत लोगों ने कहा हुआ है, तो काला कानून बस ध्यान रखना किसे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि जनता को, सरकार को किसी भी प्रकार का लगान नहीं देना चाहिए। तो ये बात किसकी है? स्वामी श्रद्धानंद की। याद रखें, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के, ये भाई बात मुझे नहीं भा रही है, आर्य समाज के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने जामा मस्जिद में एकता का भाषण दिया था। ये बात सही है, जामा मस्जिद में एकता का भाषण दिया था, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत बड़े किसान नेता थे। कैसे थे? किसान नेता थे। और इन्हीं की जो है अध्यक्षता में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? लखनऊ में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आर्य समाज जो है पहले का, थोड़ा सा इसमें हो सकता है भाई होंगे आर्य समाज, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा हूँ। आर्य समाज के नहीं थे, किसान सभा के ये 100% हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 5 नंबर में कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, देखिएगा ये क्या है भाई?
जो रॉलेट सत्याग्रह है उसका वास्तविक नाम है, ये क्या है, जो रॉलेट सत्याग्रह है उसी को कहते हैं द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो ये जो क्या था, इसका कानूनी और वास्तविक नाम था। किसकी सिफारिश पर इसे लाया गया था, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर लाया गया था। इंडियन आर्म्स एक्ट, यह जो फ्रेंड्स है लिटिन के समय पर लाया गया था, ध्यान रखिएगा, एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। अल्बर्ट बिल, ये रिपन के समय का है, 1883 का है, जिसमें क्या था कि भारतीय मतलब जजों के संदर्भ में फैसला देने के संदर्भ में जो है न्यायाधीशों ने विवाद किया था कि अंग्रेज न्यायाधीश भारतीयों का तो फैसला कर सकते हैं लेकिन कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों का फैसला नहीं कर सकता। इसी बिल को क्या कहा गया था, सर सीपी इल्बर्ट के द्वारा लाया गया था रिपन के समय पर। तो इसका जो है बहुत विरोध हुआ था। समानता के लिए रिपन ने क्या किया था कि ये समानता का प्रावधान लागू किया जाए, ये जो पहले से कानून थे उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा गोरों द्वारा विद्रोह किया गया था, इसलिए इसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया था। और आपको पता है विलियम पिट ने ही क्या कहा था, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक क्लाइव को कहा था, क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में देखिएगा कि यह जो है कानूनी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसका जो वास्तविक नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। इसका लोकप्रिय नाम क्या है, रॉलेट एक्ट है। गांधी जी द्वारा इसे क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। तो इसे क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। साथ ही साथ इसे बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। आई थिंक मेरा जो ये कर्सर है, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ भाई, यहाँ तो खूब दिख रहा है लेकिन वहाँ पर शायद क्लास में नहीं दिखता है, मुझे पता नहीं चलता है क्यों नहीं ऐसा ये दिख रहा है, दिखना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। और अगला हमारे पास में जो क्या है प्रश्न है, वाओ ये भाई क्या हो गया, पाँच नंबर का प्रश्न 6 नंबर का है। चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेंगे भाई, खुद लिख लेंगे। कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। सही तो गया, तो गया। 6वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले क्या आता है, काला कानून आता है। क्या आता है, काला कानून आता है। और इसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को क्या किया जा सकता है, ये 6 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी इसके खिलाफ में क्या करते हैं, सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। और इसी सत्याग्रह जो है, यही सत्याग्रह कौन कर रहे होते हैं, पंजाब में जो है, पंजाब में 2 नेता कर रहे होते हैं। कौन कौन से, एक का नाम था सत्यपाल साहब, सत्यपाल, और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था, सैफुद्दीन किचलू। तो ये 2 नेता क्या कर रहे होते हैं, रॉलेट एक्ट के लिए सत्याग्रह कर रहे होते हैं। इनको क्या करती है अंग्रेज सरकार, क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। इनको छुड़वाने के लिए जो है क्या की गई थी, अमृतसर में, कहाँ पर, अमृतसर में जो है एक सभा का आयोजन किया गया था, एक सभा का आयोजन किया गया था। इसी सभा पर जो है डायर ने क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। तो इसकी जर्नी कहाँ शुरुआत होती है, तो रॉलेट सत्याग्रह से जो है इसकी जर्नी शुरुआत होती है। प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो आप क्या बताएंगे, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत बात का है, ये 1940 का है। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 का है। और स्वदेशी सत्याग्रह जो है यह है बंगाल में हुआ था, 1905-6 का है। कब का है, 1906 का है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूछा जो है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में तनाव बढ़ गया, मार्शल लॉ लागू किया गया, जिसके उल्लंघन के आरोप में यह नरसंहार हुआ था। घटना 13 अप्रैल 1900, ये किसकी घटना है, 13 अप्रैल 1919 जो बैसाखी के दिन की घटना है फ्रेंड्स। ये जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना है। कौन सी घटना है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी घटना की ये डेट है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कम दिया, मैंने समझा दिया है चीज़ें सभी। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल, डेट फिक्स ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में यह हुआ था। तो देखिए हम चर्चा कर चुके हैं कि यह जो गिरफ्तारी हुई थी, यह किसके
तो स्वामी श्रद्धानंद ये नहीं थे, मदन मोहन मालवीय नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के जो है विरोध में क्या की गई थी, एक सभा का आयोजन किया गया था और इसी सभा पर जो है क्या है, गोलियां चलाई गई थी। इसे क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि चूंकि डिटेल में बता चुका हूँ पहले, इसके पहले तो मैं उतनी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास में पर्याप्त प्रश्न हैं तो उन पर चर्चा करनी होती है। सबसे पहले गिरफ्तारी देखिएगा। 6 अप्रैल को क्या करते हैं, गांधी जी जो है सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। 6 अप्रैल में जो है 9 अप्रैल के दिन क्या हो जाती है, किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के बाद में जो है शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन कब किया गया था, जो अमृतसर में सभा लगाई गई थी वो हुई थी 13 अप्रैल के दिन और यहीं पर जो है गोलीबारी की जाती है। गोलीबारी किसने की थी, ध्यान रखना। 2 डायर हैं भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। एक है माइकल डायर, जनरल माइकल डायर, ठीक है। और जिसने गोली चलाई थी, जो गोली चलाई थी उसका नाम था जनरल जनरल रेजिनेल्ड हैरिस डायर, ठीक है। रेजिनेल्ड RHE डायर, इसका जो पूरा नाम है देखिएगा भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन शॉर्ट नाम उसका नाम था जो है रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरिस डायर, ये नाम था पूरा, जिसने जो है वहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और जो ये वाला डायर है, माइकल ओ डायर है, ये पंजाब का उस समय पर क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। क्या था, पंजाब का इस समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो आगे चल कर के आप देखेंगे कि एक उधम सिंह नाम के व्यक्ति हुए थे, और इन्होंने 1940 में जो है क्या कर दिया था, इसी माइकल ओडायर को क्या कर दिया था, गोलियों से भून दिया था, इंग्लैंड में ही भून दिया था। तो ये भी जिम्मेदार थे, अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था ये व्यक्ति, लेकिन डायरेक्ट ये जिम्मेदार था। तो ये दोनों अमृतसर के लोकप्रिय नेता थे, कौन, किचलू और सत्यपाल साहब। इनकी गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के तहत हुई थी और जलियांवाला बाग जो है यहीं पर हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे। उम्मीद है चीज़ें जो है विस्तृत तरीके से समझ में आ रही होंगी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण है, यानी कि नाइटहुड की, देखिए जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ फ्रेंड्स, क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका जो है सभी लोगों ने विरोध किया और इसके विरोध के स्वरूप में कई लोगों ने क्या कर दी, अपनी उपाधियां लौटा दी जो अंग्रेज सरकार ने दी हुई थी। कई लोगों ने सर की उपाधि लौटा दी, कई लोगों ने क्या कर दिया, अपनी वकालत छोड़ दी। तो ऐसे कार्य जो है भारतीयों द्वारा किए गए थे अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए। तो प्रश्न पूछ रहा है किसने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है भारत सरकार को लौटा दी हुई थी, तो वो व्यक्ति थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है सर की उपाधि या यूं कहें नाइटहुड की उपाधि जो है इन्हें अंग्रेज सरकार ने दी हुई थी। अंग्रेज सरकार को क्या करते हैं, ये उपाधि लौटा देते हैं इस घटना के बाद में, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर जो है हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि जलियांवाला बाग की विभत्स घटना से आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने भी जो है अपनी उपाधि त्यागी हुई थी, लेकिन कब त्यागेंगे, वो असहयोग आंदोलन के समय पर जो है अपनी उपाधि त्यागेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि 1920 के दौरान जो है केसर-ए-हिंद पदक लौटाया था, किसने, गांधी जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके बारे में अगर कुछ बातें बताऊं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो 4-5 बातें हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात जो है इनकी गीतांजलि नामक जो है रचना को आप जो है याद करके रखिएगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है राष्ट्रगान की रचना की हुई थी। तीसरी बात जो ध्यान रखना है, इन्हें गुरुदेव के नाम से जो है क्या जानते हैं। और इन्होंने जो है शांति निकेतन की आश्रम की हुई, शांति निकेतन जो है जो वर्तमान में विश्वविद्यालय है उसकी भी स्थापना की हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप का लेखन का कार्य किसे दिया गया था। देखिएगा जैसे ही क्या हुआ फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, क्या हुआ, जैसे ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो अंग्रेजों ने जो है क्या बनाया, एक हंटर कमीशन बनाया, हंटर आयोग बनाया हुआ था। और इस हंटर आयोग ने महज, अब मुझे इतनी संख्या फ्रेंड्स एग्जैक्ट याद नहीं है, इसने कहा कि 200-300 मतलब बहुत कम लोगों की मौत हुई है, जबकि मौत हजारों लोगों की हुई थी, लगभग 1000 लोगों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। तो इसने जो है बहुत कम लोगों की मौत को आंकड़ा बताया और ये बताया कि जो अधिकारी थे उन्हें डायर को जो है निर्दोष सिद्ध कर दिया था। तो कांग्रेस सरकार ने भी
कितने लोगों की मौत हुई है इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और वह किसकी अध्यक्षता में बनाई हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। यह जो जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लेखन का कार्य जो है किसे सौंपा गया था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब होगा। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है समिति बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से। तो अभी मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इसमें टेस्ट में जो है सुधार कर दूंगा, जो टेस्ट मिलेगा उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, चलिए देखते हैं। चलिए, ये महात्मा गांधी इसका उत्तर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में समिति नहीं बनी थी। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट का अंतिम मसौदा, चलिए जो भी होगा आपको जो है इसका सही उत्तर टेस्ट में मिल जाएगा। अंग्रेजों ने कौन सी कमेटी बनाई हुई थी? हंटर कमीशन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त आधिकारिक जांच समिति का नाम क्या था? हंटर कमीशन था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर कौन? जनरल ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सरदार उधम सिंह ने मारा था। मैंने दो डायर के बताए थे नाम, एक माइकल ओडायर था, ध्यान रखिएगा कौन था, एक माइकल ओडायर और एक जो था उसका नाम था रेजिनेल्ड एडवर्ड हैरिस डायर। और ये क्या था, उस टाइम पर जो है सेनापति था, यानी कि जिसने तोप चलाई हुई थी, मतलब जो तोप टैंक के चलाने का आदेश दिया था, ये सेनापति था, या यूँ मान लीजिएगा छोटा अधिकारी था। ये जो था पंजाब का क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसके आदेश पर जो है वहाँ पर गोली चलाई थी, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जिम्मेदार था। और जो उधम सिंह ने जिसकी हत्या की हुई थी 1940 में, वो कौन थे? माइकल ओडायर था। तो ध्यान रखिएगा, उधम सिंह ने, कोई भी हो तो हत्या किसने की हुई थी? उधम सिंह ने। और ये पहले इंडिया हाउस में रहते थे और फिर जो है वहाँ के टाउन हॉल में गवर्नर जनरल वहाँ की सरकार से मिलते समय क्या कर दिया था? मार दिया था। देखिएगा, उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओडायर नरसंहार के समय पंजाब का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो उधम सिंह ध्यान रखिएगा, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में बड़ा नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे, लंदन में जो है हत्या की हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये पूछे क्यों हुआ था, तो आप बताएंगे कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, जो अंग्रेज थे इन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। कहाँ पर? तुर्की में समाप्त कर दिया था। अब चूंकि खलीफा जो होता था, पूरे मुसलमान जो होते थे, चाहे वो दुनिया के कहीं की भी हो, सभी के जो क्या होता था, धार्मिक प्रमुख होता था, राजनीतिक प्रमुख भी होता था। तो जो भारत के मुस्लिम थे उनका भी क्या था? राजनीतिक प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर दिया, ये परिणाम के बाद जो खलीफा का पद हटा दिया, तो भारत के क्या किया, जो भी भारतीय वो थे, मतलब जो मुस्लिम थे, उन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और इसी विरोध को जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है गांधी जी ने क्या किया था? इनका सहयोग किया हुआ था। ठीक है, तो गांधी का खिलाफत आंदोलन भी कई बार कह देते हैं, क्योंकि जो कमेटी बनी थी खिलाफत कमेटी, यानी कि मुख्य जो नेता बनी हुई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन से जो है दो नेता शामिल थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके दो नेता शामिल थे वो हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें अली जिन्ना भी यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं, ये नहीं होगा। रफ़ी अहमद किदवई और किदवई भी नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस की तरफ से थे, तो ये नहीं होने। इसमें अली बंधु थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है मुख्य लीडर थे। गांधी जी भी जो है इसमें बाद में जुड़े हुए थे। चलिए चीज़ों को आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे तो
अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तुर्की खलीफा के समर्थन में आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। आपसे पूछे मोहम्मद अली ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, तो आप क्या बताएंगे, कॉमरेड। और अबुल कलाम आज़ाद, ये अल हिलाल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनकी पत्रिका कई बार पूछी गई है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका कौन सी है। आपसे पूछे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, सबसे लंबे मतलब ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हुए थे, तो ये बने हुए थे लगभग 6 साल तक जो है बने रहे थे। और भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन बने हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष किसे चुना गया था, महात्मा गांधी जी को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में एक्टिव होगा, जब इसे कुछ नहीं लिखेगा, तो 1940 में क्या दिया था इन्होंने, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया हुआ था, द्विराष्ट्र का। मोतीलाल नेहरू 1928 के कांग्रेस अधिवेशन की क्या करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं। और नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। शौकत अली ये भी जो इसी से संबंधित थे। देखिएगा, महात्मा गांधी जो है नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए सम्मेलन में गांधी जी को क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि मुस्लिम नेता हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। गांधी जी का आह्वान, उन्होंने जो है इसी मंच से असहयोग आंदोलन का विचार पहली बार मजबूती से रखा था। तो गांधी जी जानते थे कि अगर असहयोग आंदोलन चलाना है तो भारत की सभी जनता को असहयोग करना चाहिए। भारत की सभी जनता में मुस्लिम भी शामिल थे, इसलिए गांधी जी ने पहले खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग किया था। देखिएगा चीज़ें यहाँ पर क्रोनोलॉजी को याद कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा गलत हो जाएगा तो गलत नहीं करना है। देखिएगा सबसे पहले भारत में क्या होता है, गांधी का आगमन ध्यान रखेंगे। गांधी का आगमन 1915 में। 1916 में क्या ध्यान रखेंगे, 1916 में जो है होम रूल लीग आंदोलन ध्यान रखेंगे। फिर 1917 में क्या ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू घोषणा ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू घोषणा ध्यान रखेंगे। और फिर ध्यान रखेंगे आप 1900 अप्रैल में मतलब, फिर ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट ध्यान रखेंगे। और रॉलेट एक्ट के बाद में घटना क्या आएगी, रॉलेट सत्याग्रह होगा। क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह होगा। और रॉलेट सत्याग्रह के बाद की घटना ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन। क्या ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के बाद ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन। तो ये घटनाक्रम आपको ध्यान रखना है, कौन किसके बाद हुआ है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आती है भाई। चलिए अगले बात करते हैं। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, जो व्याख्या में यहाँ होता है ना, इसे व्याख्या नहीं तैयार की जाती है। तो ये मतलब बड़े लेवल का प्रश्न है कि किस मंच से गांधी जी की असहयोग की पृष्ठभूमि तैयार होती है, तो यहीं से तैयार होती है। क्योंकि गांधी जी ने क्या दिया था भाषण में, अपने कहा था, गांधी जी जो है दिल्ली से भाषण देते हुए क्या कहा था उन्होंने, कि अगर अंग्रेज जो है खिलाफत की मांगे पूरा नहीं करते, जो अंग्रेज है अगर हमारे खिलाफत आंदोलन की मांगे पूरा नहीं करते, तो हम अगले साल क्या करेंगे, पूरे भारत के स्तर पर जो है अखिल भारतीय आंदोलन चलाएंगे। उसी का नाम था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग की पृष्ठभूमि कहाँ बन गई, खिलाफत मंच में बन गई थी। अगले बात करते हैं, प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्राप्त नहीं होगा। ये बात देखी हुई थी, महात्मा गांधी द्वारा जो है इसे देखा गया था। तो इसीलिए तो उन्होंने सहयोग किया हुआ था। कुछ लोगों ने बाद में आरोप लगाए। महात्मा गांधी का क्या मानना था, खिलाफत प्लस स्वराज बराबर जो है हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि साझा शत्रु, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो मुसलमानों के भी शत्रु हैं, क्योंकि वो खलीफा का पद समाप्त कर दिया, हमारा भी शत्रु है। तो ये सबसे बड़ा अवसर है जो हमें एकता करने का। तो इस एकता के अवसर को गांधी जी ने पहचाना हुआ था। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने जो है क्या किया था, जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था, नवंबर 1919 में जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था, तो उस टाइम पर जो है किसने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी हुई थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है हाकिम अजमल खान,
हकीम अजमल खान कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और यही जो है, जब मध्य प्रदेश में क्या होता है फ्रेंड्स, जब मैं मध्य प्रदेश में इतिहास पढ़ाऊंगा और वहाँ पर पढ़ाऊंगा जबलपुर का झंडा सत्याग्रह, तो 1923 में हकीम अजमल खान का जरूर नाम आएगा, क्योंकि हाजी हकीम अजमल खान उस टाइम पर जबलपुर का क्या करने जाएंगे, सर्वेक्षण करने जाएंगे। और इन्हीं के सम्मान में जो है क्या करेगी, जबलपुर की जनता जो है जबलपुर टाउन हॉल पर झंडा फहरा देगी। इसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाएगा। तो ये हकीम अजमल खान थे जो खिलाफत आंदोलन के दौरान में क्या कर दिया था, इन्होंने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन कि हकीम अजमल खान ने जो है, अजमल खान ने सरकार के प्रति विरोध जताने के लिए अपनी जो है उपाधि लौटाई थी। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय था ये, उसके संस्थापकों में से क्या थे, ये एक थे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। देखिएगा भाई, इस टाइम पर जो है एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत और पाकिस्तान के जिम्मेदार व्यक्तियों में से सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा था 1919 के समय पर, बताइए कितने देशभक्त हैं कि ये कह रहे हैं कि गांधी जी को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का धार्मिक मुद्दा है, इसमें हिंदुओं को आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो है किसने सतर्क किया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने सतर्क किया हुआ था। हकीम अजमल खान, इन्होंने उपाधि लौटाई थी। और आगा खान, इन्हीं के जो है नेतृत्व में पहली बार शिमला में जो है मुस्लिम आरक्षण के लिए क्या की जाती है, मांग की जाती है मिंटो से। चलिए, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। लिखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय धर्म आधारित राजनीति क्या थे, बिल्कुल खिलाफ थे। और उन्होंने गांधी जी को खिलाफत यानी कि धार्मिक मुद्दा को राष्ट्रीय राजनीति स्वराज के साथ जोड़ने से मना किया हुआ था। जी हाँ, ये अभी धार्मिक राजनीति के खिलाफ हैं, लेकिन 1930 के बाद जो है इनका पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या बात है भाई, थोड़ा सा ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो है जहाँ से अपन सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर जो है सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। प्रश्न आपके सामने है, मैं जो पढ़ देता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप लिख देंगे। 1919 को जो है दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया हुआ था। तो देखिएगा, जामा मस्जिद से पूछ रहा है फ्रेंड से, ध्यान रखिएगा 1919 के समय जामा मस्जिद से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा। इसके पहले जो है महात्मा गांधी ने भी जो है भाषण दिया हुआ था, लेकिन जो जामा मस्जिद से भाषण देते हैं स्वामी श्रद्धानंद ने दिया हुआ था। ठीक है, ये भी तो गांधी जी का बहुत सहयोग कर रहे थे, क्योंकि चलिए, तो यह जो है भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ क्षण था जब हिंदू सन्यासी ने जामा मस्जिद के अंबर मस्जिद में जो है मिंबर से भाषण दिया था। मतलब कि स्वामी श्रद्धानंद जो है ये बहुत बड़े क्या थे, किसान नेता थे, और इन्होंने क्या दिया हुआ था, भाषण दिया हुआ था असहयोग के संदर्भ में। तो ऐसे प्रश्न आते हैं जहां आप सोच नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वो कौन सा भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो अगर इस बात को आप देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय ने जो है इनका क्या किया था, समर्थन नहीं किया था। बाकी स्वामी श्रद्धानंद जो क्या कर रहे हैं, जामा मस्जिद से जो है एकता पर भाषण दे रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं, आपका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का समाचार पत्र क्या है, आप ध्यान रख पाएंगे, नेशनल हेरोल्ड जो है इनका समाचार पत्र है। क्या है, नेशनल हेरोल्ड इनका समाचार पत्र है। चलिए, तो वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था, धार्मिक स्वरूप से सहमत नहीं थे, तो असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया हुआ था। बाकी मदन मोहन मालवीय ही वो व्यक्ति हैं जो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके क्या बने थे, ये अध्यक्ष बने हुए थे। इन्होंने अखिल भारतीय, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की हुई थी। तो हिंदू महासभा की जो है स्थापना की हुई थी मदन मोहन मालवीय, साथ ही साथ इसमें तेज बहादुर सप्रू भी जुड़े हुए थे। तो ये प्रश्न भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, 18 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की
सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने हेतु अनुरोध किया था, वह शहर में जो है हुई थी। तो वह सभा किस शहर में हुई थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ये सभा जो हुई थी फ्रेंड्स, इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। यानी कि जो खिलाफत कमेटी बनी थी, क्या बनी थी, खिलाफत कमेटी, इसकी सभा कहाँ पर हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। और बाद में जो खिलाफत मंच है वो अलग था, और यहीं पर जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने हेतु क्या किया गया था, अनुरोध किया गया था। वह सभा कहाँ पर हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद में हुई थी। और लखनऊ में किसका मुख्यालय था, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ में था। 1931 का कराची अधिवेशन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज जो है पारित किया गया था। कब, 1929 में। लेकिन परिभाषित कहाँ पर किया गया था, ये प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये देखिएगा सॉल्यूशन में, कि जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन में खिलाफत समिति ने असहयोग को क्या किया था, अपनाया था। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। फिक्स डेट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 1 अगस्त 1920 को क्यों शुरू हुआ था, कारण बता सकते हैं क्या, तो भाई यही सब कारण थे। एक था खिलाफत का मुद्दा, क्या था, कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा था रॉलेट एक्ट। इन्हीं कारणों से क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, एचिंसन के इस कथन का संबंध किससे था। ये कथन जो है अंग्रेज एचिंसन ने खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को हम जो है लड़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर आ चुके थे। 1857 का विद्रोह जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह कब का है, 1917 का है। अगस्त क्रांति कब की है, ये 1942 की है। भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है, क्योंकि 8 अगस्त को शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ भाई सॉल्यूशन है, तो इसे आप जो है देख लेंगे। ब्रिटिश क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, परंतु यहाँ पर उनकी नीति जो है ये असफल हो गई थी। अगला प्रश्न है कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। क्या किया था, किसने, देखिएगा। अब गांधी जी क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, और इस असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव 1920 में जो है क्या कर दिया गया था, कांग्रेस की कमेटी, मतलब जो कांग्रेस का सम्मेलन होता था वहाँ पर पारित किया गया था। और ये यहाँ पर प्रस्ताव किसने रखा हुआ था, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था उसके लिए 1920 में प्रस्ताव किसने रखा हुआ था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, CR दास ने जो है ये प्रस्ताव रखा हुआ था। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे, वी राघवाचारी जो है क्या करते हैं, इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वी राघवाचारी ने क्या की हुई थी, अध्यक्षता की हुई थी। और ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आंदोलन शुरू होने के जस्ट पहले, मतलब बिल्कुल शुरुआत में ही क्या हो गई थी, इनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एक तरफ सैफुद्दीन किचलू और उन लोगों ने मिलकर के, शौकत अली ने जो है इनकी कब्र को, मतलब बॉडी को जो है उठाया हुआ था, अर्थी उठाया हुआ था, एक तरफ गांधी जी ने पकड़ा था। तो ऐसी एकता जो है स्थापित हो गई थी यहाँ पर। बाकी CR दास यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसने प्रस्ताव रखा हुआ था असहयोग आंदोलन के लिए। और एनी बेसेंट, ध्यान रखना, ये जो है होम रूल लीग आंदोलन के लिए जानी जाती हैं, और भारत की में जो है प्रथम महिला है कांग्रेस की अध्यक्ष। क्या है, आपसे पूछे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आप क्या बताएंगे, एनी बेसेंट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, CR दास जो है, CR दास ने पहले कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में इसका विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, CR दास ये वही व्यक्ति हैं जिसने असहयोग आंदोलन का पहले जो है क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जो नागपुर अधिवेशन में क्या करते हैं, स्वयं जो क्या बनते हैं, ये मतलब आगे होकर के उसका प्रस्ताव रखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हो। CR दास ने पहले कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था, इसका विरोध किया था, लेकिन नागपुर अधिवेशन में जो है उन्होंने क्या किया था, इसे पूरे प्रस्तावित किया हुआ था। CR दास, चितरंजन दास कहते हैं। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जन आंदोलन का मतलब होता है कि जिसमें व्यापक स्तर पर जनता ने भागीदारी की हुई हो। तो गांधी जी का जो प्रथम जन आंदोलन था तो वो कौन था? असहयोग आंदोलन है। कब शुरू हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1 अगस्त 1920 को जो है शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन इनका जो है 9 अगस्त 1942 का है। कब का? 1942 का। नील आंदोलन ये बहुत पहले का है, ये गांधी जी का नहीं है, 1859 का है। और नमक सत्याग्रह जो है ये मार्च 1930 में जो है नमक सत्याग्रह करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया है एमपीपीएससी में, किस आंदोलन के दौरान जो ब्रिटेन का राजकुमार आया हुआ था जिसका नाम था बेल्स, उसको काले झंडे दिखाए गए थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है काले झंडे क्या किया गया था? दिखाया गया था ब्रिटेन के राजकुमार को। आगे थोड़ा सा व्याख्या देखिएगा यहाँ पर कि यह भारत का पहला जो है व्यापक मास मूवमेंट मतलब जो बहुत बड़ा होता है, मास मूवमेंट था, जिसमें किसान, छात्र, मध्यम वर्ग सभी शामिल हुए थे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग थे, शहरी क्षेत्र के भी लोग थे, और सभी लोगों ने क्या किया था? असहयोग किया था। असहयोग कैसे किया था? तो जो अंग्रेजी स्कूल थे उनको छोड़ा गया था। वकालत जो है फ्रेंड्स क्या की गई थी? छोड़ी गई थी। कई लोगों ने, जयप्रकाश नारायण तो थे, इनके 20 दिन जो है पेपर के बचे हुए थे, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। जो दारू के ठेका होते थे अंग्रेजों की, जो दारू होती थी उसको लेना बंद कर दिया गया था। महिलाओं ने धरना दिया था। अंग्रेजों के जो कपड़े होते थे, मतलब ब्रिटिश कपड़े जो है उनको पहनना बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने चरखा की जो है यहीं पर जो है क्या करते हैं? वो शुरुआत करते हैं, स्वदेशी कपड़े बनाते हैं। तो ये चीज़ें हुई थी। और उपाधियां जो है, आंदोलन कैसे शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन? तो आप क्या कहेंगे कि 1 अगस्त 1908 को 1920 को शुरुआत हुआ था। शुरुआत कैसे हुआ था? कि सबसे पहले गांधी ने क्या किया था? असहयोग किया था। जो उनके पास में उपाधि थी जिसका नाम था केसर ए हिंद, जिस उपाधि के कारण जो उन्हें मतलब बड़े बड़े अधिकारी हाथ नहीं लगा सकते थे, यानी कि बहुत जिला प्रशासन कलेक्टर सीधे उन्हें जो है गिरफ्तारी का आदेश देता था, बाकी कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। तो इस उपाधि का क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं गांधी जी, और यहीं से असहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि केसर ए हिंद गांधी जी ने कब लौटाया था? तो असहयोग आंदोलन के समय पर। प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो आप जानते हैं खिलाफत का प्रश्न भी था, नमक कानून तो ये क्या बात का है बहुत, पंजाब में अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ भी था, रॉलेट एक्ट भी था। तो ये जो है ये बात की घटना है, ये नहीं होगा। ये कब की घटना है? 1930 की घटना है। तो ये जो है कारण नहीं था। चलिए आपसे पूछे कि जो है जो असहयोग आंदोलन गांधी ने किया हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे? तो 3 मुख्य कारण थे। कौन कौन से? पंजाब कांड यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा खिलाफत का मुद्दा, और तीसरा स्वराज की मांग, चौथा जो आप कह सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह भी कह सकते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग में वो जुड़ जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं जिसमें आपसे 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए इतना लेट शो होता है भाई। 23 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि पीसी में जल्दी शो हो रहा है, यहाँ पर जो है लेट शो हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? किसके संबंध में? असहयोग आंदोलन की। इसकी अवधि 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही बात है। 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और ये फरवरी 1922 में गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ये भी बात सही है कि इसमें जो है विदेशी कपड़ा, जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उन सब का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था, चाहे कपड़ा हो, चाहे शराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो कुछ भी हो। 1 वर्ष के भीतर गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, ये भी बिल्कुल बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ से कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या। जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था। जिन्ना देखिएगा, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल ने इस आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था और कांग्रेस छोड़ देती थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का किन लोगों ने विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र, इनके द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ध्यान रखिएगा कांग्रेस छोड़ती थी। तो ये प्रश्न आता है गांधी जी ने लक्ष्य क्या रखा था? 1 वर्ष में स्वराज इन 1 ईयर। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सा कथन
सही है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें केवल उच्च जाति ने भाग लिया था, ये बात गलत है। इसमें फ्रेंड्स किसानों ने भी भाग लिया था, उच्च जातियों ने भी भाग लिया था, और जनता ने भी क्या लिया था, इसमें भाग लिया था, और सभी लोग जो इसमें भाग लिया हुआ था। तो ये बात जो है क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, ये बात गलत हो जाएगी। जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, चुनाव का बहिष्कार किया, ये बात तो गलत है भाई। जस्टिस पार्टी जो है तेज बहादुर सप्रू की थी, और ये क्या करता था, इन्होंने चुनाव का समर्थन किया था। क्या किया था, समर्थन किया था। जिन्ना ने समर्थन किया था, भाई ये बात तो गलत लिखी हुई है, क्योंकि जिन्ना ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सॉरी। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सी बात सही है, तो समर्थन किया था, ये बात भी गलत है। छात्रों ने स्कूल छोड़े, शिक्षकों ने इस्तीफा दिया, ये बात जो है पूरी तरीके से सही है, आपका यही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा, ये चुनाव वाला मुद्दा, ये वाला पॉइंट समझिएगा कि जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। देखिए 1919 का अधिनियम आया था, क्या आया था, 1919 का अधिनियम आया था, और इसके तहत क्या किए जाने थे, चुनाव आयोजित किए जाने थे। तो भारत में कुछ लोगों का मानना था कि इन चुनाव में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और शामिल होकर कहाँ पहुँचना चाहिए, विधानसभा में पहुँचना चाहिए, वहाँ से असहयोग करेंगे, उनका ये मानना था। ठीक है, लेकिन गांधी जी का जो आंदोलन था वो क्या था, पूरा असहयोग आंदोलन था। अगर चुनाव में भाग लेंगे, अगर चुनाव में भाग लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अंग्रेजों के साथ में सहयोग करना। तो गांधी जी जो क्या करते थे, चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन जस्टिस पार्टी जो तेज बहादुर सप्रू की थी, ये इससे क्या थी, मदन मोहन मालवीय की रचना में ये अलग थी, मतलब विरोध करने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया था, चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि इन्होंने क्या कहा था, हम चुनाव का समर्थन करेंगे। जबकि गांधी के असहयोग आंदोलन ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किया था, तो उस टाइम पर हजारों छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों का त्याग दिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, ये अपवाद याद रखें। क्या किया था, इसने समर्थन किया हुआ था। और कुल जो है चुनाव में भाग लेती है ये, और 63 सीट जो है इसने क्या हुई थी, 1919 के अधिनियम के तहत आयोजित चुनाव में इतनी जीती हुई थी। अगली बात करते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग के समय पर वापस कर दिया था, तो वो उपाधि कौन सी थी, केसर हिंद की उपाधि थी। नाइटहुड की उपाधि जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय पर 1919 में किसने उपाधि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने वापस की हुई थी। तो चलिएगा, गांधी जी की उपाधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एम्बुलेंस सेवाओं के लिए मिली हुई थी। किसके लिए मिली हुई थी, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि गांधी जी जैसे ही भारत में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, और उसी समय पर क्या था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो गांधी जी नैतिक मुद्दा पहली बार बनाते हैं और कहते हैं कि हम अगर किसी का सहयोग करेंगे तो वो हमारा भी सहयोग करेंगे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, जब भारत में आए तो अंग्रेजों का क्या किया, सहयोग किया। क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सपोर्ट करो, इसके बाद हम क्या करेंगे, आज़ादी मांगेंगे, अगर आज़ादी नहीं देंगे तो फिर क्या दूसरा मुद्दा उठाया जाएगा। तो गांधी जी ने पहले सहयोग किया था, और जो भी सैनिक घायल आयल वगैरह होते थे तो उनके लिए एम्बुलेंस सेवाएं क्या की थी, शुरू की थी, उसमें सहयोग किया था। इसी बात से लेकर के अंग्रेजों ने क्या दिया था, इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी हुई थी। इसका मतलब होता है कि छोटे मोटे व्यक्ति भी इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, जिला प्रशासन कलेक्टर लेवल तक जो है जब बात पहुंचेगी तभी इन्हें क्या कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये उपाधि मिली हुई थी, और गांधी जी ने इसी उपाधि को लौटा करके क्या किया था, जो सहयोग के लिए अंग्रेजों ने क्या दी हुई थी, उपाधि दी हुई थी, तो गांधी जी ने जब असहयोग शुरू किया तो यही उपाधि लौटा करके असहयोग शुरू किया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, एक अच्छा फैक्ट है कि जमनालाल बजाज ने जो है कौन सी उपाधि लौटाई हुई थी, तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई हुई थी, और गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, आप ध्यान रखिएगा, बताएंगे, केसर हिंद की उपाधि लौटाई हुई थी। और 1919 में कौन सी उपाधि ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स देखेंगे कि देखिए राजेंद्र प्रसाद ने एक तो वकालत छोड़ी हुई थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो चितरंजन दास जो है सही हो जाएगा। देखिए राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में जो है अपनी वकालत छोड़ी हुई थी। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। चितरंजन दास ने जो बंगाल में अपनी जो है क्या छोड़ी थी, वकालत छोड़ी हुई थी। तो इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत से लोगों ने क्या है, किसी ने पढ़ना छोड़ी, जयप्रकाश नारायण का नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने 20 दिन जो है पेपर के बचे हुए थे, लेकिन इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे असहयोग किया गया था।
वकालत छोड़ने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में देखें तो मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ी थी, वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ी थी और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी हुई थी। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इन नेताओं ने अपनी आय का स्रोत छोड़ करके पूर्णतः आंदोलन को समर्पित कर दिया था। 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? ऐसा वो व्यक्ति थे जो बाल गंगाधर तिलक थे। खूब सपोर्ट किया हुआ था परंतु परमपिता परमेश्वर को मंजूर नहीं था। इनकी जो है क्या है, आंदोलन शुरू होने के बाद जो है क्या तुरंत ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बाकी ये सब लोग थे। लाला लाजपत राय की डेथ जो है 1929 में होती है लाठीचार्ज के कारण से। इन दोनों लोगों के नारा ध्यान रखना है कि तिलक का नारा है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। लाला लाजपत राय का नारा था कि इनका नारा था कि मतलब मेरे सर पर लाठियों के प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर क्या होंगे, अंतिम कील साबित होंगे। तो ये बात किसने कही हुई थी? लाला लाजपत राय, जब इन पर लाठीचार्ज किया गया था। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक जी की मृत्यु असहयोग आंदोलन के पहले दिन यानी कि अगस्त 1920 को हुई थी। तिलक और इन्हीं की मतलब मृत्यु उसमें जो है तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई थी उनकी याद में। यहाँ पर लोग क्या करते थे, पैसा जमा करते थे, जिससे किससे क्या होता था, आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था। करोड़ों रुपए जो है ये याद में, उनकी याद में 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यह फंड बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ध्यान रखना, इनकी पुस्तक हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है। गीता रहस्य इनकी क्या है, पुस्तक है। इनकी जो है पत्रिकाएं ध्यान रखना, इनके जो है यहाँ पे उत्सव ध्यान रखना, इनके द्वारा स्थापित संगठन का नाम ध्यान रखना और इनके द्वारा दिए गए कई कथन हैं तो उनको भी ध्यान रखना। जैसे इन्होंने एक कथन दिया हुआ था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करे तो मैं उसे भगवान कहना छोड़ दूंगा। गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। पत्रिका जो है इनकी कौन सी थी, केसरी और मराठा इनकी पत्रिका थी। उत्सव में शिवाजी और गणेश उत्सव। संगठन में ध्यान रखेंगे लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा और इसके अलावा इन्होंने बनाया हुआ था होम रूल लीग। होम रूल लीग भी जो है आंदोलन में जुड़े हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौरी चौरा घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, गांधी जी क्या करते हैं, 1 अगस्त 1920 को क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और ये कैसा आंदोलन था फ्रेंड्स, तो आप क्या कहेंगे, गांधी जी हमेशा अहिंसक आंदोलन शुरू करते थे। इनके आंदोलन में जो है हिंसा को स्थान नहीं दिया गया था। अहिंसा जो है इनका क्या था, मूल सिद्धांत होता था। इसके पश्चात फ्रेंड्स क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या होता है, चौरी चौरा नामक स्थान पर है वो हो जाता है, मतलब एक घटना हो जाती है। इस घटना में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि कुछ पुलिसकर्मियों ने क्या कर दिया था, थोड़ा सा मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा। तो यहाँ पर भारतीय लोगों ने क्या कर दिया था, चौरी चौरा थाने में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे अंग्रेजों के। तो इस घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और इसी घटना को गांधी जी ने क्या कहा कि यह जो हिंसक घटना है और मेरे आंदोलन में जो है क्या होगा, हिंसा नहीं होगी। इसी के आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। यह तो एक औपचारिक प्रक्रिया थी। मैं बता चुका हूँ आपको गांधी जी की जो रणनीति थी वो कैसी थी, संघर्ष, फिर उसके बाद में विराम, फिर उसके बाद में संघर्ष। ये जो उनकी क्या थी, स्ट्रेटजी थी। तो पहले संघर्ष किया इन्होंने 1920 में, अब जो है विराम की आवश्यकता थी इनकी, क्योंकि फ्रेंड्स अहिंसक आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। कब तक आप जो है, तो यहाँ पर जो है विराम की जो है स्ट्रेटजी थी। तो इसको आधार बना करके गांधी जी ने क्या ले लिया था, इसको वापस ले लिया था। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि घटना इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएस में पूछा गया प्रश्न है कि 1922 की घटना किससे जुड़ी हुई है। तो जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे तो 2022 के पेपर में पूछा गया, जब 100 वर्ष इसके क्या हुए थे, पूरे हुए थे, 2022 के पेपर में पूछा गया था। 5 फरवरी 1922 को जो है भीड़ ने पुलिस थाने में क्या कर दिया था, आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, जलकर मर गए थे। इसी घटना को जो है चौरी चौरा घटना कहते हैं। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव द्वारा आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। तो किसके कारण, इसी के कारण लिया हुआ था। बाकी मेंस में जो है इसका वास्तविक कारण आपको पता चलेगा। असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो देखिएगा कि
जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया तो उस समय पर जो निंदा प्रस्ताव किसने रखा हुआ था। तो चीज़ों को ध्यान रखिए, कई लोगों ने आलोचना की कि आपने तो क्या कहा था कि 1 वर्ष में आज़ादी दिला देंगे। तो गांधी जी का सिद्धांत था कि अहिंसक होना चाहिए, और चौरी चौरा जैसी घटनाएं होती हैं तो वो कहते हैं कि ये हिंसा है और मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। और उनकी स्ट्रेटजी भी थी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति, और उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 1 वर्ष में, जो कि नहीं मिला हुआ था। अर्थात ये आंदोलन की क्या थी, असफलता थी। परंतु सफलता फ्रेंड्स ये थी कि अभी तक जो भारत में आंदोलन टुकड़ों में होते थे, अब जो है अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन होने लगे, और ये इस आंदोलन ने जो है पहली बार जन आंदोलन का रूप धारण किया और लाखों लोग जो इसमें शामिल हुए। असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने जो है विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर मुंजे द्वारा जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ से जो है जैसे ही गांधी जी से जो है बहुत लोग यहाँ पर नाराज हो जाएंगे, इसलिए दूसरी पार्टी बनेगी, विभाजन होगा तो स्वराज पार्टी बनेगी अलग, हम समझेंगे कल। तो ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का, मुंजे ने क्या किया था, बात की हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जब ये घटना वापस ली गई थी तो उसे क्या कहा गया था, राष्ट्रीय आपदा नाम दिया हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड हमारे पास में, किसने गांधी को लिखा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर क्या है, बर्बादी है। ये बात जो है किसने कहा हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा हुआ था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। और गांधी जी ने क्या कहा था, विदेशी वस्त्रों को जो है असहयोग करने की बात की हुई थी। अब देखिएगा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि बर्बादी हो, परंतु असहयोग का मतलब ये था, गांधी जी के असहयोग का ये मतलब नहीं था कि विदेशी वस्त्रों को जला दो। उनका मतलब ये था कि जो है नए कपड़े ना खरीदो, अंग्रेजी, वो कुल मिलाकर के भाई अंग्रेजों की जो है अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहते थे, गांधी यहाँ पर तबाह करना चाहते थे। लेकिन जोश में आकर लोगों ने क्या है बहुत कुछ कर दिया। ऐसा थोड़ी ना था कि पहले से कानून बना हुआ था कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। तो गांधी जी के असहयोग का मतलब कई लोगों ने हिंसा समझा कि असहयोग करना है, तो मतलब अलग अलग आलोचनाएं हुई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है टिप्पणी की हुई थी गांधी जी के ऊपर कि विदेशी वस्तुओं को जलाना एक क्या है, निष्ठुर बर्बादी है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये किया हुआ था, यह विदेशी दास्ता की बेड़ियों को जलाने के समान है। और गांधी जी ने देखिएगा क्या कहा था कि गांधी जी का तर्क था कि ये विदेशी दास्ता को बेड़ियों के जलाने के समान है। अगर उनके कपड़ों को हम क्या करते हैं, असहयोग करते हैं, तो ये जो है विदेशी बेड़ियों को जलाने के समान होगा। और टैगोर का क्या मानना था कि वस्तुओं को जलाना समाधान नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन विरोधी सभा में शामिल नहीं था। देखिएगा, जब असहयोग आंदोलन क्या बना था, खत्म हुआ था, तो उसके पश्चात जो क्या बनाई गई थी कि एक सभा बनाई गई थी जो कि असहयोग आंदोलन का विरोध कर रही थी। तो उस विरोधी सभा में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू फ्रेंड्स इसमें शामिल नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ी सी चीजें समझिएगा, कौन लोग विरोध करेंगे, भाई जिसकी कंपनी लगी होगी, जिसकी जो है कंपनी लगी होगी कपड़ों की जिसकी कंपनी लगी होगी, अगर गांधी जी असहयोग कराएंगे तो इनके कपड़े जो बनना बंद हो जाएंगे ना। तो ये लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे क्या, ये नहीं करेंगे। जितने भी जो है आर्थिक आधार पर लोग थे जो विदेशी कपड़ों की कंपनी लगा करके रखे हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। तो इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास भी सम्मिलित थे, जमुना दास द्वारका दास भी सम्मिलित थे, कावस जी जहांगीर भी सम्मिलित थे, सभी उद्योगपति वर्ग था। लेकिन मोतीलाल नेहरू इसमें सम्मिलित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू ने सहयोग किया हुआ था, इन्होंने वकालत छोड़ी हुई थी। तो मोतीलाल नेहरू जो है आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे, जबकि शेष व्यापारी नेता इसके विरोध में थे। तो फ्रेंड्स, अभी कितने भाई प्रश्न हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज से छोड़ा, जबकि उसके परीक्षा के जो है 20 दिन बचे हुए थे। ये बात जो है किसने छोड़ी हुई थी, जयप्रकाश नारायण ने। और राजेंद्र प्रसाद ने जो है क्या छोड़ी हुई थी, वकालत छोड़ी हुई थी। चलिए, अगली बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जो है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इन्हें किस नाम से जानते हैं, लोकनायक। मेंस में पढ़ेंगे तो इन्होंने सत्य क्रांति दी हुई थी। गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए थे। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, अपना जो है ये टॉपिक है, मतलब आज की क्लास क्या होती है, खत्म होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको जो है इसमें काफ़ी जो है सहायता मिल रही होगी। और इसी प्रकार का जो है आपको डेली क्लास और क्रमबद्ध निश्चित रूप से फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स दूंगा, ऐसे शॉर्ट नोट्स दूंगा आप लोगों को कि आप जो है बहुत कम समय में रिवाइंड कर पाएंगे। हर दिन आपको जो है क्या है, टेस्ट होना है।
तो तैयारी को लेकर के भाई अपने पास में जितनी भी क्षमता है ना, अपनी भी क्षमता जितनी है ना, उसका जो है 100% देंगे। यकीन मानिए आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स प्रयास करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए मैं एक व्यक्ति हूँ, तो फिर भी जो है कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छी मेहनत करिएगा, और बस यही कहूँगा कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे, कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।